देखिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसका क्षेत्रफल 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या चक्कर। मान लीजिए तीन व्रत हैं और तीनों व्रत एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक सर, ऐसे चलिए थोड़ा छोटा बनेगा, बड़ा और तीनों व्रत बड़े, मतलब ऐसा नहीं है एक छोटा बड़ा नहीं है, तीनों के जैसे एक जैसे हैं। ठीक, तीनों की त्रिज्याएं सेम है। क्या होगा, तीनों की त्रिज्याएं सेम। उल्टे बन गए, उल्टा। चलो ऊपर से बनाते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर से बना देते हैं। ये कोई तीन व्रत हैं जिनका सेंटर क्या है, ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। इससे इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। सवाल ने बोला क्या है, ये समझ लो बस थोड़ा सा। सवाल ने बोला है कि जो के इस त्रिभुज की जो भुजा है, इस त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा की आधी दूरी लेकर तीन त्रिभुज छोटे छोटे बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब इसके बीच में ये वाला जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल बताइए। बोलिए कोई दिक्कत, इस भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, अब इसका नाम और दे दिया इसने, ए बी और सी। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा जी एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज। यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हमें यह भी पता है कि ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें दे रखा है, दिया है, गिवन दैट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दे रखा है, बोले कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। मैंने क्या बताया था तुम्हें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 a स्क्वायर। तो हम एक काम कर लेना, इसकी इस प्रत्येक साइड को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक साइड क्या है समबाहु त्रिभुज की, a। चलिए इस साइड में लिख देता हूं, माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर की है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइड का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर उस दिन भी लिखाया था, या फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर फंस जाओगे। तो एक बात बताओ, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और सवाल बोल रहा है कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। √3/4 a स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 1732 नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 1732 4 गया ऊपर और √3 आया नीचे। अच्छा जी मुझे बताओ, √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पूरी की पूरी √3 की वैल्यू। पूरी वैल्यू होती है 1.73205 √3 की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा जी एक बात बताओ, जब ये वैल्यू होती है तो अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो हम एक काम करें 1 2 3 4 यहाँ देख लें। अरे भाई नहीं समझ में आया, अब की बार में समझ में आएगा। एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, 4/√3 की वैल्यू 1.73205, ये तो दे रखी है √3। अब एक बात बताओ मुझे, पॉइंट के बाद कितनी डेट, 1, और पॉइंट के बाद यहाँ कितनी, 5। तो एक काम करें, इनको 5 के बराबर करते हैं पहले, हो गई। देखो पॉइंट के बाद 5 डेट और पॉइंट के बाद 5 डेट, तो पॉइंट से पॉइंट अब हटा सकते हैं, हट गया। अब अगर इसको काटते हैं 173205 से, तो 173205 कितनी बार कटेगा, एक के बाद कितनी जीरो, 4, यानी कितना हो गया 1000, और 4 का गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा,
40,000 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? ए स्क्वायर को उस साइड में बजेंगे स्क्वायर को तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो 40000। अगर 2 जीरो होती है तो सिंगल 1 जीरो बाहर निकलती है, 2 जीरो तो सिंगल 1 निकलेगी और 4 का निकलेगा 2, तो ए बराबर 2 इसका निकला, एक इसकी निकली सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या निकला? ए भुजा निकल आई। क्या निकली? ए भुजा। ए भुजा कहां से कहां तक थी? ए भुजा थी ये टोटल की टोटल समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर इसका आधा कर दें तो इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या। तो त्रिभुज की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर। अरे 200 ये 200 ये, टोटल की टोटल भुजा कितनी हो गई? 400। तो हम निकाल सकते हैं, तो भैया ये तो 200 है। हाँ 200 हो गई तो 100 आ जाएगी। कितनी? 100। बोलो कोई दिक्कत? कितनी आएगी? 100। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? 100। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भैया? 100 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। बात समझ में? एक बात बताओ, हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल गई, कोई भी एक पकड़ लेते हैं, क्या हम इस सेक्टर का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? ये क्या होगा? वृत्तखंड या त्रिज्यखंड? ये होगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होगा क्योंकि वृत्तखंड क्या होता है? अगर जीवा के द्वारा बनाया गया पार्ट होता है उसे बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो तीनों का निकालना है तो 3 का गुणा और 1 का निकाल दो, तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। त्रिज्यखंड का सिर्फ इतना ही होता है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये क्या होगा? 3 गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री बटे कितना है? गुणे पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू 100 गुणे 100, 2 बार होगा। अब कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, ये इससे कितनी बार गया? 0 से 0, 6 से 6 बार। 3 से ये कितनी बार गया? 2 से ये कितनी बार गया? 11 बार। तो अब आएगा क्या यहाँ पर? ऊपर तो आएगा 11, 2 और 2 4 0, 1 2 3 4 बटे कितना होगा? 7। ये क्या निकला? तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, तीनों त्रिज्यखंड, ये वाला और ये वाला, बीच वाला नहीं होगा इसमें, ये वाला और ये वाला, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों को हटा दें तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा। अगर पूरे त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों को हटा दें तो कौन सा बचेगा? ये तो बचेगा। अब एक बात बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा भैया? पूरे त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल दे रखा था? 17320.5 माइनस इसका क्षेत्रफल क्या है तीनों का? तो ये है 11 1 2 3 4 बटे 7 का भाग लगा लो, तो 17320.5 माइनस 7 एकड़ 7 बचे कितने? 4, 7 पंजे 35, बचा कितना? 7 7 49, 7 एकन 7, 7 चौके 28 और ऐसे ही ये आता रहेगा। चेक कर लो कितना आ रहा है घटाने पर? 16 कितना? 16.5 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत?